नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, क्योंकि इस महीने में कई मुख्य ग्रह अपने गोचर में परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ वक्री होंगे तो कुछ अस्त भी होंगे। वहीं शुक्र राशि परिवर्तन के साथ साथ अस्त भी हो रहे हैं, और जो भी मेजर ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल 2024 को प्रातः बुद्धि वाणी के कारक बुध वक्री हो जाएंगे और 25 अप्रैल तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे, और 25 अप्रैल को शाम 6:23 पर फिर से मार्गी होंगे। वहीं 4 अप्रैल को शाम 7:35 पर बुध अस्त भी हो जाएंगे और 1 मई 2024 को पुनः बुध उदय होंगे। वहीं 9 अप्रैल 2024 को रात 9:22 पर बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 13 अप्रैल 2024 को रात 9:15 पर सूर्य मेष राशि में गोचर करने लगेंगे। यहाँ पर पहले से ही गुरु विराजमान है। 23 अप्रैल 2024 को सुबह 8:52 पर मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 25 अप्रैल 2024 को प्रातः 12:07 पर शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे। यहीं पर शुक्र गुरु सूर्य की युति मीन्स त्रिग्रही योग बनेगा। 25 अप्रैल 2024 को ही प्रातः 5:19 पर शुक्र अस्त भी हो जाएंगे और 29 जून 2024 तक ये अस्त अवस्था में ही रहेंगे, मीन्स 30 जून को उदय होंगे। इतने सारे ग्रह अगर राशि परिवर्तन या गोचर में चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सभी राशियों पर शुभ अशुभ परिणाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मिथुन राशि और कर्क राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि के सभी लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही शुभता और सौभाग्य को लेकर आया है। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से देखें तो शुरुआत थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन पूरा ही महीना आपके पक्ष में ही रहने वाला है, क्योंकि पहले हफ्ते में 2-4 दिन थोड़े से मुश्किल भरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन शनि सारी ही स्थितियां आपके फेवर में ही होती चली जाएगी। आपको सबसे अधिक अपने मन में सकारात्मक भाव मीन्स पॉजिटिवनेस ही रखनी है, अदरवाइज आपको बहुत ही निराशा या उदासीनता भी घेर सकती है। किसी भी बड़ी योजना या कारोबार में अगर आपको धन लगाना है या कहीं कोई बड़ा निवेश करना है तो आप अवश्य ही सोच समझ कर ही कहीं पर भी निवेश करें। अदरवाइज़ अगर हम फाइनेंस के हिसाब से देखें तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो महीना है बहुत अच्छा ही रहने वाला है। महीने के दूसरे सप्ताह में भूमि भवन से जुड़े मामले आपके अगर पहले से कहीं कुछ धीरे चल रहे थे या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे तो आप देखेंगे कि सारी ही अड़चनें दूर हो जाएगी। अगर पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में कोई मुश्किलें आ रही थी तो अब वो मुश्किलें भी ख़त्म होने का समय आ गया है। साथ ही दूसरे सप्ताह के मध्य में ही आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो आपकी जो भी फ्यूचर में आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ों को खोल सकती है। अगर प्रमोशन या हाइक के बारे में पहले से ही आपको आइडिया है कि इस महीने में हो सकता है तो बिल्कुल आपका आइडिया सही हो सकता है, आपको दोनों ही चीज़ें प्राप्त हो सकती है। बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके भी कोई ना कोई डील अवश्य ही इस मंथ में मटेरियलाइज हो सकती है। आय को बढ़ाने के आप लोगों को अवसर भी मिलेंगे, मीन्स जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनको भी साइड में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर रिश्तों की दृष्टि से देखें तो भी पूरा ही मंथ बहुत ही अनुकूलता लिए हुए दिखाई दे रहा है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपका कुछ छोटा मोटा ट्रैवल प्लान भी बन सकता है।
वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए कि इस पूरे ही महीने में आपके हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को गणपति का बीज मंत्र रोज पढ़ना चाहिए या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या केवल श्रवण करना चाहिए। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए अप्रैल का महीना चैलेंजेस लेकर आने वाला है और विशेषकर जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपके करियर से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित बहुत सारे नए चैलेंजेस आ सकते हैं। करियर में थोड़ा सा कठिन समय भी हो सकता है, आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं या आप पर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट या इस तरह का आपको प्रोफाइल दे सकते हैं जो आपकी पसंद का बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक यही स्थितियाँ बिज़नेस से संबंधित लोगों के लिए भी रहेगी कि वहाँ पर आपका जो भी बिज़नेस है वो बहुत ही स्लो डाउन फेज़ में ही रहता दिखाई दे रहा है। आपको हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगी, भले ही आप नौकरी पेशा हैं या आप बिज़नेस में हैं। इसी वजह से आपका मन बहुत ही उदास या शोक वाली स्थितियाँ भी बनी रह सकती है, कई बड़ी चिंताएँ आपको रह सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको इन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे भी मध्य से थोड़ा-सा समय हमें अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भी थोड़ा-सा भाग लेंगे और वहाँ पर आपका जैसे ध्यान डाइवर्ट होता है, इसी तरह की स्थितियाँ होंगी। किसी तीर्थ स्थल की भी आप यात्रा कर सकते हैं। अप्रैल का जो उत्तरार्ध मीन्स जो सेकंड हाफ है वो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए अच्छा है। मनचाही प्रगति मिलेगी, लाभ मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो भी सॉर्ट आउट आपके अवश्य ही होंगे और विदेश से संबंधित अगर किसी का भी कोई प्लान है बाहर जाने का, वो अवश्य ही मटेरियलाइज़ होगा, लेकिन अप्रैल के सेकंड वीक में। अगर स्टूडेंट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिए भी हैं, तो उन लोगों के लिए भी सेकंड जो हाफ है उसमें कोई बहुत ही शुभ सूचना मिल सकती है। और नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा अनुकूल समय होगा। जैसे कि फर्स्ट हाफ थोड़ा-सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, सेकंड हाफ ठीक उसके विपरीत अच्छा ही दिखाई देगा। रिश्तों की दृष्टि से भी यह सेकंड हाफ हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, मीन्स आप दोनों के जो भी प्रेम संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे। सेहत की दृष्टि से अगर देखें तो जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर थोड़ा-सा जो भी ऋतुगत जो समस्याएँ होती है, कंटेजियस डिसीज़ेज़ होती है, वो होने की संभावना रहेगी, लेकिन जो सेकंड हाफ है वहाँ पर एज़ सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर फिर भी कर्क राशि वाले लोगों को कुछ समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को भगवान शिव का जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका ज़रूर एक माला पाठ करना चाहिए और भगवान शिव पर आपको रोज़ अगर हो सकता है तो दूध मिश्रित जल अवश्य ही चढ़ाएँ।